के रख लिया था। देखिए दाल मैंने पीस लिया है। अब इसमें हमें तो बैठ के सब लोग नाश्ता करते हैं। तो आज का है ये मेरा नाश्ता और देसी नाश्ता है ये। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है और बच्चे इसके बाद हो रहे हैं तैयार। तो तैयार हो जाने के बाद सब जाएंगे स्कूल। और देखिए बेड पे कपड़ा वगैरह फेंक के और किसी तरह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं। और अब जा रही है मेरी बेटी, तो ये जाती है साइकिल से। तो ये थोड़ा जल्दी चली जाती है साइकिल से। और बेटा मेरा रुक के जाता है क्योंकि वो अपने पापा के साथ जाता है बाइक से। तो बाइक से जल्दी पहुंच जाता है, तो इसलिए थोड़ा रुक के जाता है वो। और ये पहले चली जाती है क्योंकि साइकिल से जाती है, तो थोड़ा इसे टाइम लग जाता है जाने में। तो ये चली गई। चने का लिया है, मसूर का दाल है और चावल है। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। तो दालों को मैंने 1 कटोरी लिया था, मतलब दोनों 1-1 कटोरी, चने की दाल भी और मसूर की दाल भी 1 कटोरी है। और जो चावल का मात्रा है वो आधी कटोरी करीब है। और 10 करीब हरी मिर्च ले लिया है और 10 से 15 करीब लहसुन की कलियां ले ली हैं, उन्हें छील लिया है। और दाल के साथ में ये लहसुन और हरी मिर्च भी मैं डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो ग्राइंड हमें बिल्कुल बारीक सा नहीं करना है कि हाँ बहुत बारीक हो, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तब भी चल जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा केवल पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डाल के हमें ग्राइंड करना है। इसका बैटर बहुत ही गाढ़ा रहना चाहिए, तब हमारे जो ये रिकॉच है बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ और ग्राइंड करके मैं इसे रख दूँगी। और अभी तो सुबह का टाइम है, तो इसके बाद में जो सामान फैले हुए हैं उन्हें हटा दूँगी। और झाड़ू तो मैं लगा चुकी हूँ, केवल सामान ही जो फैला के बच्चे गए हैं उन्हें ही हटाऊँगी। तो बस कपड़े हटा दे रही हूँ। और इसके बाद मेरा बेटा तो चला ही गया है। अब मैं मतलब केवल नहाना ही मेरा बाकी है और सारे काम हो चुके हैं। बच्चे चल गए स्कूल और इन्हें जाना अभी बाकी है। और मेरे अधिकतर काम सब हो चुके हैं। सफाई मैंने कर लिया, मैं सुबह ही में सारे काम कर लेती हूँ। और अभी नहाना बाकी है, नहाने जा रही हूँ। नहा के फिर आऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो इसके बाद ये भी चले जाएंगे। तो मैं जो दाल पिस के रखा है ना, उसके बाद उसे मैं बनाऊँगी। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मतलब रेडी भी हो गई हूँ। और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अभी बज रहे हैं 9, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह मैं जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद भी जो करना रहता है वो करती हूँ। तो दिखाते मैं, अब मेरे कपड़े भी वॉश हो गए। अब मैं जा रही हूँ बाहर फैलाने। तो नहाने के पहले मैंने मशीन लगा दिया था। तो जब तक मैं नहाई और तैयार हुई उतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल गए। तो इन्हें बस फैलाना बाकी है, तो मैं जा रही हूँ इन्हें फैलाने के लिए। तो मैंने दाल पिस के रख लिया था। देखिए दाल मैंने पिस लिया है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलानी हैं, तो मैं मिला के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी हैं। तो इससे बहुत ही चटपटा सा ये बनेगा। लहसुन और हरी मिर्च तो मैंने डाल के इसमें पिस लिया था। अगर आपको ज़रूरत लगे, तीखा ज़्यादा आपको पसंद है, तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा इसमें। मैं तो खाली हरी मिर्च ही डाली हूँ, इसी से तीखा हो जाएगा मेरा। और ये देखिए मैंने ये पत्ते धुल के रख दिए थे। तो धुल करके पत्ते ना जब ऐसे पलट करके रख देते तो अच्छे से इसका पानी जब निकल जाता है, तो जो हमारे रिकॉच है बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो मैंने इसको धो के 2-3 घंटा तो हो गया, इसका पानी अच्छे से निकल गया है। तब मैं इसको बनाऊंगी। तो अब दाल में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलाना है। तो अब इसमें डालना है हमें हल्दी,
तो 1 टीस्पून भर के मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ और डालने जा रही हूँ हींग। तो हींग इसमें हमें बहुत ही अच्छे से डालना रहता है, हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में मैं इसमें हींग डालती हूँ। और इसमें डाल देना है नमक। नमक थोड़ा अच्छे से डालना है क्योंकि जब हम पत्ते पे इसको लगाते हैं ना तो नमक थोड़ा कम हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा आप ज़्यादा ही नमक रखिएगा। और डाल दे रही हूँ इसमें नींबू का रस। तो इसमें जो खटाई रहती है, चाहे नींबू का डाल दीजिए, चाहे आमचूर पाउडर हो वो भी डाल दीजिए। तो इसमें जो खटाई रहती है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है तो अच्छा बनता है। तो जो बड़े वाले नींबू होते हैं ना वो वाले मैंने लिए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा रस होते हैं, तो इस एक ही नींबू से मेरा ये बहुत ही अच्छा खट्टा हो गया था। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो थोड़ा देर तक मिक्स करना है क्योंकि जो हींग है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर अच्छा आए। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब ये रेडी है। अब मैंने जो पत्ते धुल के रखे थे ना उस पे हमें इसको लगाना है। जो दाल चावल के बैटर हैं उसमें लगा के अच्छे से, और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ। और बहुत लोग तो बनाते ही होंगे, जानते ही होंगे किस तरह से बनता है। तो मुझे तो पहले ये बनाने नहीं आता था, लेकिन अपनी मम्मी को और अपने सासू जी को देख के मुझे आ गया है ये कैसे बनाया जाता है। मैं तो पहले लपेटना ही नहीं जानती थी कैसे इसको बनाते हैं, कैसे लपेटते हैं। तो बस देखते देखते आ गया मुझे भी, अब तो मैं खुद ही बना लेती हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अधिकतर लेडीज़ों को तो अच्छा लगता ही है ये चीज़। जो चटपटे से जो भी चीज़ें होते हैं ना वो लेडीज़ों को बहुत ही पसंद आते हैं। जैसे मेरी बेटी है उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और यहाँ पे तो ये पत्ते मुझे जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन बगल में हमारी नेवर रहती है ना, तो उनके गांव है तो वहाँ से वो ले आई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा दे दी थी। तो वही मैंने सोचा कि लाओ बना देते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता ही है। तो बस मैंने बड़े बड़े पत्ते जब होते हैं उन्हें लेके हमें नीचे बिछा देना है, और इस तरह बिछाना है कि एक दूसरे पे थोड़ा टच करते हुए कि बड़ा सा एक हमारा बन जाए, तो इसे मोड़ने में आसानी रहता है। तो मैंने देखिए बड़े बड़े पत्ते लिए और पहले बिछा के देख लिया कि हाँ सही से सेट हो जा रहा है। क्योंकि नीचे का जब बेस सही से बिछा रहता है ना तो उसके ऊपर आप किस तरह भी रखते जाइए वो आराम से बन जाते हैं। तो मैंने इस तरह पहले बिछा के देख लिया था, और उल्टी साइड में ही हमें ये लगाना है। जो सीधी साइड रहती है ना उसे नीचे कर देना है और उल्टी साइड में हमें लगाना है। तो देखिए जैसे मैं एक दूसरे पे रखते हुए और जो बैटर मैंने बनाया है उसको लगाती जा रही हूँ, तो ऐसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए मैं जैसे बना रही हूँ बस इसी तरह से बनाना है। बड़ा आसान है बनाना, बस अगर हम ध्यान से देखते हैं ना तो वो चीज़ें हमें आ जाती हैं। तो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ आप भी इसी तरह बनाते हैं, और नहीं जो जानते हैं वो तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे पर रखते हुए एक मोटा लेयर तैयार कर लेंगे। फिर उसके किनारों को अगल बगल जो किनारा है उसको इस तरह मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद इस पर भी थोड़ा हम जो बैटर है उसको लगा देंगे। लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, और फिर इसे हमें उठा के आगे से अपने, और इसे मतलब टाइटली हाथ से हमें इसे मोड़ते जाना है। तो देखिए मैं इस पर दाल लगा दे रही हूँ ताकि ये ना दाल ये जो लगाने से बैटर ना बहुत ही ऐसे से अच्छे से लगता है ना, चिपक जाते हैं।
तो खुलते नहीं हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। और इसके बाद मैं इसे मोड़ दूँगी अपने आगे से उठाते हुए, और फिर इसे टाइट हाथों से घुमाते जाना, मोड़ते जाना है। तो मैंने टाइटली रोल इसका बना दिया है और दोनों तरफ से बैटर भी लगा दे रही हूँ, और ये मेरा बनके रेडी हो गया। अब मैं इसी तरह से दूसरा भी बनाऊँगी। तो मेरे दोनों हो गए हैं, मैंने दोनों बना लिया है। तो अब इसे बॉयल करना है। तो भाप से ही पकता है ये, और करीब 10-15 मिनट लगेगा इसको पकने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे मैं अब रख दे रही हूँ चूल्हे पे। तो मैंने गैस चूल्हे पे रख दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके ऊपर रख दूँगी। तो मैंने जो स्टील के स्टेनर होते हैं उसी में हमें पकाना है रख के, भाप से ये पकेगा। और मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे, और ये 10 से 15 मिनट में करीब हो जाएंगे। तो 15 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, और 15 मिनट बाद देखिए मैं नाइफ़ डाल के देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से इसमें नाइफ़ चल जा रहा है, बिल्कुल मतलब खुरखुरा सा नहीं लग रहा है। तो यानी आपका एकदम हो गया है। तो ये मेरे पक गए हैं। अब मैं इसे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और कढ़ाई पर से हटा दूँगी। तो मेरा तो रिकोच बन गया था, और हो गई है इस समय शाम। शाम हो गई, तो फिर जो मैंने बनाया था ना रिकोच, उसका जो चावल दाल पिसा हुआ था, तो उसका बैटर बच गया है। तो मैं उसे यूज करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे उसका यूज कर रही हूँ, क्या चीज़ एक और डिश उसी से बना दे रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए मैं बताऊँगी नहीं, बस दिखाऊँगी। तो देखिए करीब इतना बैटर इसका बच गया है। तो अब इसका मैं कैसे यूज करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लगा लिया है चावल का आटा, और चावल का आटा मैंने गर्म पानी में इसको पका लिया था। पका लीजिए, चाहे चावल का आटा उसे गर्म पानी से गूँथ लीजिए तो भी ये बन जाता है। तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ फरा, जैसे दाल बनता है बस उसी तरह बनाना है। तो मैं थोड़ा सा लोई ले लूँगी। चावल के आटे की मैंने एक बड़ी लोई ली है, और इसे बेल दूँगी गोल रोटी की तरह। थोड़ा मोटा ही बेलना है, और कटोरी लेके इसमें जितने भी पीसेस आ रहे हैं मैं उतना इसमें से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद बस जो बैटर बचा हुआ है इसमें बीच में लगाते हुए उसे मोड़ दूँगी। और मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है, और बड़े पतीले में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें बैटर लगा लगा के मैं सारे बना लूँगी इस तरह से। तो एक और मेरा नाश्ता तैयार हो जाएगा उसी बैटर से। तो मैंने सारे रख दिए थे, और ये थोड़ा पक रहा है, पकना शुरू हो गया। इसको ढक दूँगी मैं, और ये थोड़ा देर पकेगा। और मैं इधर जो आटे बचे हुए हैं ना उसकी मैं चौंगा बना लूँगी। तो हाथों से बस ऐसे ऐसे करके बना देना है जितना भी आटा बचा है, और ये भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस मैंने इस तरह से सारे बना लिए, और ये भी अब इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी जो मैंने रखा हुआ है दाल का जो फरा बनाया है, और इसी के ऊपर से ये भी डाल दे रही हूँ। तो बस ये 5 मिनट में ये जल्दी पक जाते हैं। दाल वाले थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा पहले रख दिया था। फिर उसी के ऊपर से मैंने ये जो चौंगा बनाया था उसे भी रख दिया। अब ये तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में आराम से ये हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। मेरे चौंगा फारा हो रहा है, तब तक मैं जो रिकॉच बना के रखा था उसे मैं काट दे रही हूँ। तो देखिए आधा ही बचा हुआ है, और आधा तो बच्चों ने काट काट के ऐसे ही खा गए। मैं जब सोई हुई थी, और ये मैं इसे सैलो फ्राई करूँगी, और फ्राई करके तब खाऊँगी। तो फ्राई करने के बाद और भी अच्छा लगता है टेस्ट इसका, तो इसलिए इसे तल लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसे तल लूँगी। और जो मैंने चौंगा फारा भी बनाया है उसे भी हम फ्राई करके खाएंगे। तो जब तक ये सैलो फ्राई हो रहे थे तब तक मेरा फरा भी बन गया था। तो देखिए मैंने इसे तल लिया है, और तलने के बाद जो फरा है उसे भी मैं निकाल लूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी।
तो फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं अब इसे फ्राई करूँगी देसी घी में। देसी घी में फ्राई करने से इसका फ़रा का जो टेस्ट है बड़ा अच्छा आता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और इसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो इससे अच्छा भी लग रहा था खाने में। तो बस इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया। इसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो मैं और बच्चे मिलके खाएंगे। तो ये नाश्ता हो गया रेडी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब सब लोग हम लोग मिलके खाएंगे। शाम तो हो गई है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, तो बैठ के सब लोग नाश्ता करते हैं। तो आज का है ये मेरा नाश्ता, और देसी नाश्ता है ये, बिल्कुल नुकसान करने वाला नहीं है, और बच्चों को भी पसंद आता है और मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए खाते हैं। तो हम सब बैठ के खा रहे थे और टीवी देखते हुए खा रहे थे। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।